हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि फरवरी 2024 कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली क्या लेके आ रहा है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों से रेजोनेट ना करे, जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके ओके, तो ये हो गए हैं आपके कार्ड्स। तो अभी हम कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, गुड, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, ओके, द हर्मिट, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, गुड, आई मीन वाव, ये हुई ना बात थोड़ी सी। 5 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई, क्या हुआ है सोल ट्राइब, द वर्ल्ड, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। और कहानी यहाँ पे ना पूरी अच्छे से मुझे समझ में आ गई है। ठीक है गाइस, आप वीडियो को पॉज करके ना 2 मिनट अपने लिए प्रेयर कर लीजिए और उस भगवान से, ईश्वर से मांगिए जो अपने लिए मांगना चाहते हैं। कोई चीज़ है ऐसी जिससे मुक्ति चाहते हैं, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे बहुत परेशान है, कोई चेंज चाहते हैं लाइफ में कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, तो रीडिंग को पॉज करके अभी के अभी आप प्रेयर कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी मैं रीडिंग शुरू करूंगी। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही कार्ड्स हैं कि आपके कार्ड्स में ना सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूं तो ठीक रहेगा। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स भी हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स भी हैं और 6 ऑफ सोर्ड्स भी हैं। और सोर्ड्स में भी जो थोड़े नेगेटिव कार्ड हैं वो ज़्यादा आए हैं, लाइक एस ऑफ सोर्ड्स तो नहीं आया ना, सो उस तरह के कार्ड्स यहाँ पे नहीं आए हैं। सो यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग भी रेजोनेट करेंगे अपनी इस रीडिंग के साथ कि पास्ट आपका ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, आई मीन बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि सोर्ड्स के इतने कार्ड्स आ जाना, लाइक 8 कार्ड में 4 कार्ड तो सोर्ड्स के ही आ गए हैं कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि आप कुछ इस तरह की रिलेशनशिप्स में रहे हैं पास्ट में, और ये थोड़ा सा लंबा रेजोनेट मुझे कर रहा है, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड मुझे पिक हो रहा है। यहाँ पे कोई 4-6 महीने वाली बात नहीं है, कोई 4-6 साल वाली बात है। हो सकता है कुछ लोग 10-12 साल से इस तरह की कंडीशंस में रहे हों, क्योंकि यहाँ पे 4-6 महीने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 5 और 6 अगर इस तरह से लें, जैसे मैंने बोला 4-6 साल वाला या 10-12 साल वाला भी कहीं ना कहीं पिक हो रहा है। 10-12 साल वाला भी कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल एक फील हो रहा है ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली। और 5-6 साल से तो बड़े आराम से आप लोग इस चीज में हैं, और पिछले 5-6 महीनों में, या कहें कि पिछले साल सितंबर से चीजें कुछ इस तरह से इंटेंस हो गई होंगी कि जैसे एक मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, वहां पे जाके चीजें इंटेंसिफाइड हो जाती हैं, तो उस तरह का एस्पेक्ट यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है। सो गाइस, आपके पास्ट में आप डेफिनेटली कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स में थे, कुछ इस तरह की चीज़ों में थे जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल से वहां से जान बचा के निकले हैं। कुछ इस तरह का जनरली कलेक्टिव पिक हो रहा है मुझे एनर्जी कि मुश्किल से वहां से, मुश्किल, चोरी छिपे कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में ही, जिसे कहते हैं कि चुपचाप निकल गए वहां से। सो इस तरह का बहुत सारा कलेक्टिव पिक है कि सिचुएशन इतनी खराब थी, इतनी खराब हालत में थे आप लोग कि आप वहां से ना मुश्किल से जान बचा के निकलना। अब यही वर्डिंग मुझे आ रही है अंदर से कि मुश्किल से अपनी जान बचा के निकलना, और किसी की हेल्प के साथ ये काम हुआ है। ये भगवान का बंदा कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, घर का बड़ा हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे काउंसलर
या इस तरह की जो काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट, इस तरह के लोग भी हैं यहाँ पे, डॉक्टर, काउंसलर, उनका एनर्जी भी है कि उन लोगों ने आपको कुछ हिम्मत दी है और आप यहाँ से फाइनली निकल पाए हैं, बट आप निकल चुके हैं। दिस इज ओवर नाउ, ये खत्म हो गया है, क्योंकि ये कार्ड जो है भले ही नेगेटिव हो लेकिन कहीं ना कहीं एंडिंग को भी दिखाता है कि ये चीज़ खत्म हो गई है, ये अब आगे नहीं है। और यहाँ से आप निकले हैं और निकलने के बाद आप लोगों के ना प्लेसेस चेंज हुए हैं। जहाँ आप थे, ये प्लेस चेंज का भी होता है, किसी प्लेस पे थे आप, चाहे वर्क प्लेस पे ही थे जहाँ पे टॉक्सिसिटी थी, वहाँ से आप निकले हैं, चाहे आप घर में थे वहाँ से आप निकले हैं, चाहे आप किसी अब्यूजिव मैरिज में थे वहाँ से आप निकले हैं, आप जहाँ भी किसी तरह के अब्यूज में थे वहाँ से आप निकल गए हैं। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है कि वो जिस पर्टिकुलर जगह पे रह रहे थे वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए हैं। सो उस तरह का भी यहाँ पे एस्पेक्ट है। और किस तरह के लोगों के बीच में थे ये कार्ड आपको बता रहा है, एक ऐसे इंसान या कुछ ऐसे लोगों के साथ में और बीच में आप थे जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना मैं, अपनी ईगो और अपना अपना ऊपर रखना ही आता था कि ठीक है उनको लाइफ में कुछ और पता नहीं है, वो कुछ और जानते नहीं है, उन्होंने आपको ऐसे डिप्रेस करके रखा है, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, वो सब ईगो ड्रिवन थे और सिर्फ अपनी अपनी जिसे कहते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन ही उनके लिए लाइफ का मोटिव था। सो इस तरह के लोगों के बीच में आप रह के आए हैं और बहुत टॉक्सिक सा एस्पेक्ट रहा है आप लोगों की लाइफ में ना, हर तरह का अब्यूज़, मतलब हर तरह का अब्यूज़, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगी और एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और ढेर सारा बिट्रेयल आप लोगों ने झेला है, मतलब ना आपको धोखे भी हुए हैं बहुत सारे, आपको अकेला छोड़ दिया गया, ढेर सारे लोग डिप्रेशन में रहे हैं यहाँ पे, और हर किसी से मुंह मोड़ लेता है इंसान, उस तरह की परिस्थिति में रहे हैं जैसे आपसे हर किसी ने मुंह मोड़ लिया था फॉर टाइम बीइंग, और बहुत ज़्यादा आपको जिसे कहते हैं ना नीचा दिखाया गया, अकेला छोड़ दिया गया है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है पास्ट में। सो इस तरह का यहाँ पे पास्ट में पिक हुआ है। और ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, ये भी दिखाता है कि हर तरह का रिजेक्शन है, हर तरह की इंजरी है, लाइक आपका ईगो भी हर्ट हुआ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हुई है, आपका दिल भी हर्ट हुआ है, आपकी बॉडी भी हर्ट हुई है, मतलब उन टॉक्सिक सिचुएशंस में रहते रहते हो सकता है आप फिजिकली बीमार भी हो गए हों। इस तरह का भी एस्पेक्ट ढेर सारा यहाँ पे पिक हो रहा है। और जिन लोगों ने आपकी ये हालत की है, इस कार्ड से भी यही वाइब आया था और इससे भी सेम वाइब आया है कि जिन लोगों ने आपकी ये हालत की है उन्होंने ना मुड़ के आपको देखा नहीं है कि आपकी हालत क्या है, लाइक वो बिल्कुल ईगो ड्रिवन रहे, अपने में रहे, उनको सिर्फ जीत से मतलब था, जीत की मदोशी में रहे, उन्होंने देखा भी नहीं मुड़ के कि उन्होंने जो आपकी हालत की है उसके बाद आप जिंदा भी बचे हो कि नहीं। थोड़ा सा इस तरह का वाइब भी यहाँ पे पिक हो रहा है। सो ये सब सारा पास्ट का है और ये थोड़ा सा है कि आप इसको ना फरवरी में कहीं ना कहीं एज अ रेजिड्यू कैरी ओवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। दोनों कार्ड पास्ट के हैं, इन्होंने पास्ट की ही हमें कहानी बताई है और ये कैसे खत्म हो गई है वो भी मैं समझाऊंगी और आपको क्यों मानना चाहिए कि ये खत्म हो ही गई है। तो ये माइंड जो है ना बार बार इन चीज़ों को रिप्ले करता है, ठीक है, रिप्ले करता है क्योंकि माइंड अभी बिल्कुल फ्री हो गया है। जब आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में से निकल जाते हैं तो चाहे वो सिचुएशन टॉक्सिक थी, लोग बुरे थे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आपके अंदर ना एक वॉइड क्रिएट होता है, एक शून्य जिसको बोलते हैं, जीरो, कहीं ना कहीं ना अंदर खालीपन भर जाता है कहीं ना कहीं। सो उस खालीपन को भरने के लिए माइंड बार बार ना उन नेगेटिव चीज़ों को ही रिप्ले करता रहता है। जैसे हम मूवी देखते हैं उसको बार बार रिप्ले करके देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही माइंड में भी हमारी मूवी चलती है पास्ट की, सो उसको वो रिप्लेस करके देखता है। सो यहाँ पे गाइडेंस है कि ये सब चीज़ें अब खत्म हो गई हैं और आपको भी पता है ये खत्म हो गई हैं और आपके केस में ये इस तरह से खत्म हुई है कि ये दोबारा शुरू नहीं होंगी। ये जो नो कॉन्टैक्ट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, ये आपने बनाए हैं, यहाँ पे कोई और आपसे नो कांटेक्ट में नहीं गया है, यहाँ पे लोगों को आपने ब्लॉक किया है, यहाँ पे लोगों को आपने अनफॉलो किया, यहाँ पे लोगों को आपने छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे रहना मुश्किल था, वहाँ पे रहना बहुत नामुमकिन था। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि आप ही नो कांटेक्ट हुए हैं और अब आप कांटेक्ट नहीं करेंगे और आपको पता है कि आप नहीं करेंगे, कोई होप नहीं है। सो जब इस तरह का होपलेस सा मामला होता है तो कहीं ना कहीं मन में हो जाता है खालीपन और उस खालीपन को भरने के लिए बार बार हम पास्ट की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, याद करते हैं। सो गाइडेंस है कि नहीं, इसको याद नहीं करना है। और इसको याद क्यों नहीं करना है यहीं पे एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे कार्ड आया है दी वर्ल्ड का, ये देखिए शून्य मैंने बोला था ना। सो
फॉर टाइम बीइंग ये जो वॉइड है, जो शून्य है, फॉर टाइम बीइंग जो खालीपन है, इसको आपने बर्दाश्त करना है और थोड़ा सा भगवान की शरण में जाना है, थोड़ा सा भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने आपको ऐसे बिट्रे किया है ना, जहाँ से आपको ऐसे जान बचा के भागना पड़ा है, ये लोग ज़्यादा हैं और ये लोग यूनाइट भी है कहीं ना कहीं, और आप अकेले हैं। और ऐसा आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपके साथ ना भगवान का भी हाथ है, ठीक है। आपको जितना मर्जी लग रहा हो कि मेरे ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, तो वो सिचुएशन सबसे गंदी होती है जब सिर के ऊपर ना एक तलवार लटकी होती है। तलवार गिर जाए एक बार तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ये हो गया, लेकिन कंस्टेंटली लटके रहना और आपका डर में रहना, सो उस तरह का आपका सिचुएशन यहाँ पे पिक हो रहा है कि कंस्टेंटली आप थ्रेट में हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि क्या हो जाएगा। तो आपने डरना नहीं है, ठीक है। इस डर से मुक्ति पाने के लिए, इन लोगों से मुक्ति पाने के लिए जो ढेर सारे इकट्ठे हो गए हैं आपके खिलाफ, ढेर सारा ईवल आई भी है यहाँ पे आपके अराउंड कैप्रिकॉर्न पीपल। ये ईवल आई वर्ड मैंने किसी जोड़ेक में यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पिक नहीं हुआ था। ईवल आई है आपके अराउंड ढेर सारा। सो आप ना काला धागा बांध सकते हैं, काला धागा बांध सकते हैं अपने लेफ्ट पैर में बांधें अगर आप लेडीज हैं, और अगर जेंट्स हैं तो लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में बांध सकते हैं या राइट पैर में बांध सकते हैं, ठीक है। सो ये आपने करना है अगर ढेर सारा ईवल आई है, और है यहाँ पे काफ़ी सारा ईवल आई है। सो यहाँ पे फिर भगवान की शरण में आप जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गए हैं, बिल्कुल खाली हो गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाए क्या करें, तो 1 घंटा जाइए, सुबह नहा धो के मंदिर में सेवा करिए, जो भी सेवा वहाँ पे अवेलेबल है वो सेवा करिए। वो भगवान प्रभु अपने आप आपको रास्ता दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। हो जाती हैं चीज़ें, बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन इतनी हैवी रीडिंग करने के बावजूद और इतने हैवी कार्ड्स आने के बावजूद मेरी टोन में ना एक पीस है, कहीं ना कहीं एक शांति है। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा टोन लेवल डाउन नहीं हुआ है, सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो इतनी भी बुरी नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, या बहुत ही मुश्किल हालात हैं, अब नहीं है, थे बहुत मुश्किल हालात आप लोगों के थे और आप वहाँ से निकल आए हैं, क्योंकि आपका ना एक हैवी कार्मिक साइकिल था। क्योंकि सिर्फ आप लोगों की रीडिंग में मैंने बोला है 4-6 साल, 10-12 साल, अब से पहले किसी रीडिंग में नहीं बोला, उनमें पिक ही नहीं हुआ। आपका ये जो इंटेंस वाला था ना, सारा कुछ चल रहा था, वो 4-6 साल या 10-12 सालों से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में था। सो वो बंद हो गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका एक कार्मिक साइकिल, बहुत लंबा सा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, आपने कंप्लीट कर लिया है कार्मिक साइकिल, और अब वो चीज़ें आपको भी पता है दोबारा नहीं होने वाली है। आप उन लोगों के कांटेक्ट में अब दोबारा नहीं आओगे, ये आपको भी अंदर से पता है। रीडिंग सुनते हुए आप रेजोनेट करोगे कि हाँ ऐसा ही है भाई, किसी और ने मुझे ब्लॉक नहीं किया है बल्कि मैंने ही ब्लॉक किया है, और अब मैं अनब्लॉक करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे रह के मेरी हालत कैसी हो गई थी, और ये अब खत्म है क्योंकि ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। आप लोगों के और उन लोगों के आपस में जो भी डीलिंग्स थी वो सेटल डाउन हो गई हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म है। सो आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए, ठीक है, कि हाँ अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और फॉर टाइम बीइंग हो सकता है जनवरी में रहे हो इस तरह का, हो सकता है दिसंबर के लास्ट का ये वाइब हो, और हो सकता है फरवरी में थोड़े दिनों का शुरू का ये वाइब हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये कार्ड देखने में जैसा मर्जी लग रहा है, लेकिन इसका टोन बहुत ही अच्छा होता है। इसमें देखिए ना एक शांति है, ये जो ब्लू सा कलर है एक शांति है। ये इंसान भी आपको कितना सेटल्ड, कितना जिसे कह रहे ठहराव वाला कार्ड है, ठहर गया है सब कुछ, ठहराव वाला कार्ड है, ठीक है। सो कुछ लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, बट मुझे इसमें नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं लगता है। जो इंसान इतने हैवी कर्मा को काट के आया है अपनी लाइफ में, इतना हैवी, इतने टॉक्सिक लोगों के साथ रह के आया है, ठीक है। सो फॉर टाइम बीइंग अगर वो इस एनर्जी में जाए तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं फॉर टाइम बीइंग लोगों से विश्वास उठ जाना, कहीं ना कहीं फॉर टाइम बीइंग सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनना, अपने पे विश्वास रखना, चीज़ों के आंसर अंदर से ढूंढना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आप बाहर ढूंढते थे उनको अपने ही अंदर ढूंढना, और बाद में दूसरों को भी, एक होता है ना इंसान कि दूसरों की लाइट से चलता है, ठीक है। एक इंसान है जिसने अपनी लाइट खुद जला ली है और वो दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। सो कुछ थोड़ा सा इस तरह का एस्पेक्ट है। और आपकी जो रीडिंग है ना, ये
ये मतलब ज़ोडिएक की जितनी रीडिंग की है, किसी में लव का एस्पेक्ट उभर के आया है, किसी में इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट आया है, किसी में फाइनेंशियल और करियर का एस्पेक्ट आया है, लेकिन आपकी रीडिंग में ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आया है। आई डोंट नो व्हाई कैप्रिकॉर्न पीपल, क्योंकि जितना भी सोल ट्राइब है, जो मैक्सिमम मैं कर रही हूँ उनके साथ जो हुआ है, और इस तरह का हैवी कर्मा ना भगवान तभी देते हैं। और 2023 में तो ये चीज़ें बहुत इंटेंस हुई होंगी, क्योंकि 2023 ना केतु जी का साल था, और केतु जी जब भी लाइफ में आते हैं, किसी की पर्टिकुलर आए या फिर जनरली ही आए हैं 2023 में, तो वो थोड़ा रिलेशनशिप्स में इश्यूज करते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज करते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जितनी भी है ना हमारी, उसमें लग्जरी वाली लाइफ, कंफर्ट वाली लाइफ, उनको डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि केतु जी रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, सो अगर सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलेंगे, ये बात पक्की है। सो अगर आपका डेस्टाइन्ड है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो कुछ उस तरह की डिस्टर्बेंसेस आपकी लाइफ में की जाएंगी। और खासकर ये जो ज़्यादा मेरे को मसला फील हो रहा है, ये मैरिड लाइफ का मैटर ज़्यादा फील मुझे हो रहा है। ये करियर का नहीं है, ये फाइनेंस का नहीं है, ठीक है, ये रोमांस का भी नहीं है, ये मोस्टली मैरिड कपल्स का, मैरिज, सेपरेशन, ब्रेकअप्स, वहाँ वाला वाइब ज़्यादा यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है। और फॉर टाइम बीइंग इस एनर्जी में जाना अच्छा होता है। सो मैं कह रही हूँ कि दिसंबर लास्ट में, जनवरी में, हो सकता है फरवरी में थोड़ा टाइम आप इंट्रोस्पेक्शन वाले, यानी अंदर से ही चीज़ों के आंसर ढूंढने में मुझे कहीं ना कहीं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके कार्ड्स ना बहुत ही डिफरेंट आए हैं। लाइक आपके कार्ड्स में 4 स्वॉर्ड्स का आ जाना, फिर वर्ल्ड का भी कार्ड आया, हरमीट का भी कार्ड आया, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है। ये कार्ड भी बहुत रेयर आता है रीडिंग्स में, और आपकी रीडिंग में आया है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, यहाँ पे है कि एक ना विजडम आप डेवलप करेंगे। अब विजडम की, स्पिरिचुअलिटी की, इंट्यूशन का कार्ड होता है ये जो है ना, इसको मैं बोलती हूँ इंट्यूशन की देवी। ये इंट्यूशन की देवी है, उसको सब पता है, इसको ब्लैक भी पता है, व्हाइट भी पता है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों जानती है ये। मतलब ना आपके शेडो एस्पेक्ट भी जानती है कि आप अंदर से कैसे हैं, जिन चीज़ों को सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन ये जानती है। सो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ना अपने शेडो एस्पेक्ट को जानते हुए, क्योंकि लाइट एस्पेक्ट तो हम सभी जानते ही हैं अपना, कहीं ना कहीं अपने शेडो एस्पेक्ट को जानते हुए, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए, सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हुए, और सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में जाते हुए, वो जो लव, जो रिस्पेक्ट आप दूसरों से मांगते थे ना, कहीं ना कहीं इस इंट्यूशन की देवी के थ्रू और चीज़ों को इंट्रोस्पेक्शन से जानते हुए, इंट्यूशन से जानते हुए, आप बहुत ही वाइज डिसीजंस लेंगे। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट फरवरी में आपका बढ़ेगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग दीज वाइब्स, आई डोंट नो, बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप किसी कल्ट को ज्वाइन करें, हो सकता है आप किसी गुरु को ज्वाइन करें। आपके ही केस में मैंने बोला है कि आप मंदिर जाएं, तो वहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट आया। आपके ही केस में मैंने बोला आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, सो वहाँ से भी वही पिक हुआ है। हो सकता है आप यूट्यूब पे किसी को फॉलो करें, हो सकता है आप किसी के पॉडकास्ट सुनना शुरू करें, हो सकता है आप कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना शुरू करें, हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का जो करियर भी यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न पीपल का, अगर मैं इसको करियर के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा देखूं, क्योंकि ये थोड़ा सा आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, अगर मैं करियर के रिगार्डिंग भी इसको देखूं, एक ही कार्ड आया है थोड़ा सा जो करियर के है, लेकिन उसको भी अगर मैं देखूं तो आपका करियर ना इन्हीं चीज़ों में बनेगा। मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन कोच बन जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ाते हुए, करते हुए, ठीक है, अपने आप को डेवलप करते हुए, यानी कि ये जो वाइब यहाँ से पिक हुआ था कि खुद को भी रोशनी दिखाना और अपनी रोशनी से दूसरों को भी रोशनी दिखाना। कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो खुद के लिए तो कुछ करेगा ही स्पिरिचुअली, दूसरों के लिए भी कुछ करेगा। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, यहाँ से फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपकी ना स्पिरिचुअलिटी की डल रही है कि आप ना अपने फाइनेंसेस, अपनी जॉब, अपना करियर भी अब इस फील्ड में कहीं ना कहीं आजमाएंगे कि हाँ ठीक है, ऑकल्ट साइंसेस जो होती है ना, ऑकल्ट साइंसेस, हाँ जिसको बोलते हैं हम, सो उसमें कहीं ना कहीं आप जाएंगे। उसमें एस्ट्रोलॉजी भी होती है, टैरो कार्ड रीडर्स भी होते हैं, उसमें क्रिस्टल्स में काम करने वाले भी हैं, रेकी हीलर्स भी हैं, उसमें यू नेम इट, और इतने सारे उसमें फील्ड्स खुल जाते हैं। उसमें न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसमें ढेर सारी स्ट्रीम्स हैं आगे। सो अकल्ट के फील्ड में कुछ करते हुए कहीं ना कहीं हीलिंग का काम करते हुए, हीलिंग का एस्पेक्ट बहुत है, जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा
टॉक्सिक चीजों से गुजर के आए हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कैप्रिकॉर्न को ही नहीं सभी को बता रही हूं, जो भी आपके ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर क्या होता है, जो आपको ट्रिगर कर देता है, लाइक आपको एक बात कही आप ट्रिगर हो गए, जो भी आपके ट्रिगर्स हैं, जो चीज आपको परेशान करती है, आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जिनके सेम ट्रिगर्स होंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी मुझे वाइब फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई इंट्यूशन वाला काम ही करेंगे। करियर में भी आपको इंट्यूशन वाले काम पे अगर आप काम करें, इन कामों में जाएं, इन फील्ड्स में जाएं, अकल्ट के फील्ड्स में जाएं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे और आप करेंगे। आपका जो लाइफ पाथ है ना उधर की तरफ चल पड़ा है कि आप अपनी भी रोशनी बनेंगे, अपनी भी, जिसे कहते हैं ना, एक इंसान खुद तो बनाता ही है अपना कहीं ना कहीं, और दूसरों के लिए भी रहनुमा, हाँ ये वाला वर्ड है ना, अच्छे वाला, रहनुमा बनता है, यानी कि उसके पीछे चलते हैं लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो इस तरह से ढेर सारा हीलर वाला, हीलर की यहाँ पे मेरे को ना बहुत ज्यादा वाइब आ रही है कि आप हीलिंग के काम में जाएंगे। आप हो सकता है किसी भी काम में हो, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है आपके साथ हैवी कर्मा, इसके बाद, और ये क्योंकि आपने एक पाथ भी पूरा कर लिया अपना ना, चक्कर भी कंप्लीट कर लिया, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मुझे अब हीलिंग मोडेलिटीज में जाते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे ओशो की गाइडेंसेस, देखते हैं ओशो हमें क्या कहते हैं। सो यहाँ पे है थोड़ी सी इंटेंसिटी, और आपके केस में ये इंटेंसिटी ना इसी चीज में है, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, इसी में आप इंटेंसिटी के साथ फरवरी में थोड़ा इंटेंस सा वर्क करेंगे, काम करेंगे एकदम से। हो सकता है आप ढेर सारा पढ़ना शुरू कर दें कि ठीक है यार, लाइफ अगर इस तरह की है और इस चीज़ों से अगर मैं यहाँ से निकला हूँ। ढेर सारे लोग थेरेपीज में आएंगे, थेरेपीज की मोडेलिटीज देते हुए, क्योंकि किसी थेरेपिस्ट ने भी आपकी हेल्प की है। बहुत सारे सोल ट्राइब को ना थेरेपिस्ट ने वहाँ से निकाला, डॉक्टर्स ने निकाला है वहाँ से। सो आप बुक्स पढ़ेंगे इंटेंसिटी के साथ, ढेर सारा पढ़ने वाला, रीडिंग का पहले भी आप में आया था कि रीडिंग आप करें कहीं ना कहीं, ठीक है। सो रीडिंग करते हुए नई चीज़ों को ना, अकल्ट फील्ड को जानते हुए, स्पिरिचुअलिटी की रीडिंग करते हुए, पॉडकास्ट सुनते हुए, ये ढेर सारा इंटेंस सा यहाँ पे एनर्जी है। और आपको ना ट्रस्ट करना है, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको। जब सिचुएशन इतनी बुरी होती है ना, और मन बार बार उन्हीं चीज़ों को रिप्ले कर करके आपको दिखाता है, सो कहीं ना हमें ट्रस्ट करना पड़ता है अपने ऊपर, ठीक है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर और भगवान के ऊपर, वो डिवाइन गॉड जो हमें दिखते नहीं है, छुपे रहते हैं, लेकिन ऑलवेज अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। कार्ड यहाँ पे ट्रस्ट है, बट मैं वर्डिंग यूज कर रही हूँ, लीप ऑफ फेथ लेना है। लीप ऑफ फेथ क्या होता है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने एक जंप मार लिया, फिर भी कि जब हम जंप मारेंगे हमें कोई संभाल लेगा, और हाँ वो ऊपर वाला, वो ईश्वर आपको संभाल लेगा, इस बात की गारंटी है। और बर्डन, ये बर्डन जो है ना, ये बर्डन, हाँ भाई बर्डनसम थी लाइफ बहुत ज्यादा, लेकिन वो हो चुकी है, बार बार इसको रिप्ले ना करें, ठीक है। तो ये बर्डन जो है ना, पास्ट की चीजों का आपने लेना नहीं है। और सक्सेस है, ओशो आपको ना ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे सक्सेस के थ्रू, और ये सक्सेस आपको ना थोड़ा सा हटके मिलेगी सॉरी, थोड़ा सा हटके मिलेगी, थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे आप, हीलिंग का काम, हीलिंग के काम में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अकल्ट के फील्ड में आपको, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा 2024 में कि इस तरह का एस्पेक्ट आपके आसपास है क्या। और देख लेते हैं यहाँ पे हमें एंजल्स क्या कह रहे हैं। ओके, नो है, किसी चीज के लिए ना नो है, जो हो सकता है बहुत बार ना कोई चीज हम बहुत इंटेंसली सोच रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंटेंटेड नहीं होती है। सो यहाँ पे उस चीज के लिए नो है, आप देख लीजिएगा पर्टिकुलर केस में क्या है जो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपके केस में है कि आपको रिमेन पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट में रहना है, ठीक है। दोनों एक ही चीज होती है, पॉजिटिव रहना है, ट्रस्ट में रहना है, लीप ऑफ फेथ लेना है कि ऑल इज वेल। एंड टेक एक्शन, कोई चीज ऐसी है जो रुकी हुई है, जो आप सोच रहे हैं कि करूं कि ना करूं, कब करूं, ठीक है। सो टेक एक्शन, दिस इज द टाइम, इसी टाइम करो, अभी करो, 2024 में ही, दिस इज द ईयर, ठीक है। एंड परफेक्ट टाइमिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये। जब रीडिंग आप देख रहे होंगे, जब भी आप ये रीडिंग देखें, ठीक है, 2024 में जब भी आप ये रीडिंग देखें, तो दैट इज द परफेक्ट टाइम, उस टाइम पे वो काम करो, वो काम हो जाएगा, उसके काफी सारे अच्छे चांसेस हैं। और एक दो चीजें अभी हम और देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। ओके, डाइट है यहाँ पे, हाँ डाइट का मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। डाइट का क्या होता है कि जब इस तरह का एस्पेक्ट होता है ना लाइफ में, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि एक खालीपन सा लाइफ में हो जाता है बहुत ज्यादा,
बहुत ज़्यादा वॉइड हो जाता है, ढेर सारा ना शून्य जैसा फील होता है, अंदर से बिल्कुल खाली, तो क्या होता है हम उसको ना खाने से भरते हैं। फिर उस खालीपन को क्या करते हैं, जब भी डिप्रेशन वाले लोग यही तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या तो खाते नहीं हैं या खाने लगते हैं। आपके केस में भी दो वाइब्स हैं यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो बहुत डिप्रेशन में हैं और डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंडर डाइट है, कम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जो है न्यूट्रिशनल डाइट लें भाई। अपनी ना सेल्फ केयर खुद ही करनी पड़ती है सोल ट्राइब, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, आई कैन फील फॉर यू, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। आफ्टर ऑल आप ही अपने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आफ्टर ऑल आप ही अपने हैं। और कुछ लोग हैं जो मारे डिप्रेशन के ज़्यादा खा रहे हैं, मारे एंग्जाइटी के खालीपन की वजह से, उस वॉइड को भरने के लिए, उस खालीपन को भी भरने के लिए ज़्यादा खा रहे हैं, सो वो भी गलत है। आपको भी बैलेंस डाइट लेनी है। सो दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। और अच्छी डाइट लो, अपने आप को हेल्दी बनाओ, ठीक है, अच्छा सा ग्रूमिंग करो अपनी, क्योंकि गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई गुड न्यूज़ है बहुत अच्छी सी, और विश फुलफिलमेंट है भाई आप लोगों के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो भी मैं पूरी करूंगा, क्योंकि ये चक्कर पूरा हो गया है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हुई थी। ग्राउंडिंग, अब ग्राउंडिंग है यहाँ पे। ग्राउंडिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बट आप लोगों के यहाँ पे जो पिक हो रहा है सिर्फ उतना ही बताऊंगी। ग्राउंडिंग यानी कि ज़मीन, ज़मीन पे पैर रखना, ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे हाथ रखना, ठीक है। सो मैं आप लोगों के लिए ये बोलूँगी कि जब आप सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले हम लोग क्या है, चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी ठंडी जब थोड़ी सी कम हो जाए, अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है, सो आप सबसे पहले अपने पैर ज़मीन पे रखें चप्पल पहनने से पहले, और जितना हो सके ज़मीन का काम करें। लाइक पौधों में पानी देना, पौधों को छूना, पौधों को देखना, पौधों की जो हम वो करते हैं ना ड्रिलिंग क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं उसको, मतलब जिसे कहते हैं निराई गुड़ाई। हिंदी में तो मुझे पता है, इंग्लिश में मुझे नहीं वर्ड याद आ पा रहा है अभी, क्या है, टिलिंग बोलते हैं आई थिंक, जो हम थोड़ी सी गुड़ाई कर देते हैं पौधों में ऐसे। सो वो काम कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं। ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए आप लोग बिना कोई कपड़ा बिछाए। ज़मीन पे बैठने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ग्राउंडिंग है, क्योंकि ढेर सारा हैवी आपके इमोशंस हैं वो ज़मीन उनको ले लेती है फॉर टाइम बिंग। जब बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा होता है, हैवीनेस होती है, कोई भी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जब होता है, तो हमेशा आपको ज़मीन पे बैठना चाहिए और कोई कपड़ा बिछाए बिना बैठें, पार्क में बैठें, जमीन से जुड़े हैं आप लोग, क्योंकि जितना भी नेगेटिव ये है ना, जमीन सारा का सारा ले लेती है। जो धरती है, हमारी धरती माता है ना, उनका बहुत ज्यादा वो कैपेसिटर है, लार्जेस्ट कैपेसिटर है। जो अर्थ है ना, वो सबसे बड़ी कैपेसिटर है, वो हर चीज को अपने अंदर समा लेती है। तो आपका भी जो नेगेटिव इमोशंस है वो अपने अंदर ले लेगी, और एक माँ जैसे बच्चे को ना अच्छी सी फीलिंग देती है, माँ की गोद में बैठ के जैसा लगता है, ऐसा आपको फील कराएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप ध्यान रखिए अपना, और आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न पीपल। और रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने रेजोनेट किया। पसंद आई है रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, अगर मुझे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कर सकते हैं रीडिंग को, शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयरिंग आपके गुड कर्मास को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, एनहांस करती है। अगर आप कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, लॉस्ट है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ जाके आप पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा वहाँ पे, सो वहाँ से आपको फर्दर गाइडेंस मिल जाएगी। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ध्यान आपने रखना है फरवरी में अपना कैप्रिकॉर्न पीपल, और बहुत बहुत सेल्फ लव देना है, सेल्फ रिस्पेक्ट देना है अपने आप को, ध्यान रखना है, अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, बिकॉज ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।